इंडिया में फेडरलिज्म को 3 तरीकों से प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स के थ्रू, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा सेंटर स्टेट रिलेशंस के थ्रू। तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं सबसे पहले तरीके को, मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को। भाषा के आधार पर स्टेट्स को क्रिएट करना सबसे पहला और मेजर टेस्ट था हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए। 1947 के बाद से ही हमारे देश के अंदर कई सारे एरियाज को, सीमाओं को बदला गया, साथ ही साथ कई स्टेट्स के नेम्स को भी बदला गया ताकि हम नए रीजन्स को, नए एरियाज को अपने देश में अकोमोडेट कर सकें। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड सामने आने लग गई, जिसकी वजह से 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया, जिसके थ्रू भाषा के आधार पर स्टेट्स को क्रिएट किया गया। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो लोग सेम भाषा बोलते हैं वो सेम स्टेट का हिस्सा बन सके। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के साथ साथ हमारे देश में कुछ स्टेट्स को क्रिएट किया गया रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंसेस को, जो कि इंडिया में कल्चर, एथनिसिटी या फिर ज्योग्राफी के आधार पर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स थी जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करते वक्त हमारे लीडर्स को इस बात का डर था कि कहीं ये सभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे देश को डिसइंटीग्रेट ना कर दे, अलग अलग हिस्सों में ना बांट दे। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स के वजह से हमारा देश और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गया, हमारे देश में एकता और ज्यादा बढ़ गई और साथ ही साथ प्रशासन भी हमारे लिए और ज्यादा आसान हो गया। और इसी तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स के थ्रू इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया। तो ये था हमारा सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। फेडरलिज्म को डिटेल में पढ़ने के लिए फॉलो कीजिए नेसो स्कूल को।